नमस्कार, द्वीप दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य अंश। एएनएम शीला मंडल को माननीय राष्ट्रपति के हाथों मिला नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। डी ब्राइट में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन और तटरक्षक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तट सफाई दिवस। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वास्थ्य विभाग के तहत शहरी स्वास्थ्य केंद्र गाराचरामा के एएनएम शीला मंडल को नर्सिंग व्यवसाय का प्रतिष्ठित पुरस्कार नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड सम्मान प्राप्त हुआ। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार प्रदान किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सन 1973 में किया गया। समाज को मेधावी सेवा प्रदान करने वाले नर्सिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को उनके उल्लेखनीय सेवाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद एएनएम शीला मंडल ने अपने अनुभव और खुशी को दूरदर्शन के माध्यम से द्वीपवासियों के साथ बांटा। मुझे दिया गया है, इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और एक खाली मुझे नहीं दिया गया, ये एक्चुअली जो अंडमान निकोबार के पूरे नर्सेस का जो हार्डवर्क है और जो भी अपना निष्ठा डेडिकेशन से काम करते हैं उनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इस अवार्ड के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मैं पूरा डिपार्टमेंट को, ऑल द नर्सेस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड को मैं डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि एक टीम वर्क है और मैं अकेला नहीं कर सकती हूँ। जब मेरा टीम हम लोग साथ मिलके ही काम करते और सारा सक्सेस सबके लिए ये अवार्ड है। ये अवार्ड एक हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड है और प्रेसिडेंट मैडम से अवार्ड लेना ये बहुत मतलब हाई अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट है मेरा। और जब उन्होंने बगल से बोल रहे थे कि फ्रॉम अंडमान निकोबार, वो सबसे ज़्यादा प्राउड फील वो टाइम में हुआ कि अंडमान निकोबार जियोग्राफिकल स्टेटस में इतना चैलेंजिंग एरिया है। अंडमान निकोबार इतना बड़ा भारत में इतना छोटा सा द्वीप है और वहाँ से हम रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये बहुत प्राउड फील हो रहा था मुझे कि हम अंडमान भी पीछे नहीं है, हम लोग कहीं पीछे नहीं है, इतना स्ट्रगल करके भी हमें अवार्ड ले सकते हैं। सभी को बोलना चाहूँगी कि हम जो ड्यूटी करते हैं, सभी लोग काम करते हैं, हम लोग उसमें डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और सिंपैथी होना ज़रूरी है, ऑनेस्टी होना ज़रूरी है और सबसे पहले हम ईश्वर से डरना है। जो काम हम करते हैं, जब हम ईश्वर से डरेंगे तब हम गलत काम नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि जो पेशेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे पास आते हैं अपना तकलीफ़ लेके, हम उनके लिए काम करते और जब हम ईश्वर से डरेंगे तब हम उनके लिए अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही फुल ऑफ डिवोशन हम उनके लिए काम कर सकते हैं। कुछ गलत काम हम नहीं करेंगे। और सबसे मैं यही बोलूँगी कि डेडिकेशन, सिंपैथी, ऑनेस्टी जरूर जरूर रंग लाता है। सभी लोग अपना जो हार्ड वर्क कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं ये चीज़, और कभी ना कभी ये चीज़ को रिकॉग्निशन मिलता है। डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान पहाड़गांव में कल राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। संगोष्ठी का विषय अंडमान से मोइरंग तक तिरंगा फहराना, भारतीय स्वाधीनता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की भूमिका रखा गया है। संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर श्रम सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगे। सम्माननीय अतिथि के तौर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के निदेशक डॉक्टर स्वरूप प्रसाद घोसे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इनके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च नई दिल्ली की निदेशक डॉक्टर पूजा व्यास, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के कार्यालय प्रमुख, डी ब्राइट के प्रिंसिपल डॉक्टर उत्पल शर्मा और भारतीय इतिहास संकलन समिति के महासचिव रवि रंजन सेन विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन समारोह कल सवेरे 10:30 बजे आरंभ होगा। समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा पुस्तक का विमोचन भी होगा। कल शाम 4 बजे तक सेमिनार चलेगा। 25 सितंबर को स्वराज द्वीप के डॉल्फिन कॉन्फ्रेंस हॉल में संगोष्ठी रखी गई है। अंडमान निकोबार तटरक्षक मुख्यालय क्षेत्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तट सफाई दिवस के उपलक्ष्य में बीते शनिवार को दक्षिण अंडमान के वंडूर तट पर तट सफाई मुहिम चलाया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
वंडूर के सागर तट पर अंडमान निकोबार तटरक्षक मुख्यालय क्षेत्र ने सफाई अभियान चलाया। 21 सितंबर को आयोजित इस सफाई मुहिम में तटरक्षक के अधिकारी, कर्मी, वंडूर ग्राम पंचायत और टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के विद्यार्थी शामिल हुए। तटरक्षक के महानिरीक्षक कमांडर नीरज तिवारी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में सफाई अभियान के प्रतिभागियों को संबोधित किया। Indian Coast Guard since 2006 has been coordinating International Coastal Cleanup Day all over the Indian Peninsula to encourage clean up the coastal line and create awareness about preserving and protecting the oceans and waterways. As part of International Coastal Cleanup Day 2024 and towards ongoing efforts of government for the Swachh Bharat Abhiyan and Swachh Sagar Abhiyan, in line with the vision of Honorable Prime Minister, a cleanup drive has been organized at this location. The theme of this year's Coastal Cleanup Day is See the Change and is called for the action to help clean up the oceans, rivers, lakes and waterways and to raise awareness about growing marine debris. कमांडर नीरज तिवारी ने झंडी दिखाकर सफाई मुहिम का शुभारंभ किया। मुहिम के प्रतिभागियों ने समुद्र तट से कांच एवं प्लास्टिक के बोतलों सहित अन्य अपशिष्टों को हटाया और उन्हें बस्तों में भरकर उचित निपटान के लिए नगरपालिका परिषद के हवाले किया गया। सफाई मुहिम के बाद तटरक्षक कमांडर नीरज तिवारी ने प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। वंडूर ग्राम पंचायत के प्रधान अधीर दास और टैगोर कॉलेज की संकाय डॉक्टर मंजुलता राव ने सफाई मुहिम के प्रतिभागिता के बारे में अपने विचार रखे। इस स्वच्छ भारत मिशन का नाते जो हमारा सफाई रखने का है, क्योंकि हमारा वंडूर पंचायत बहुत ही साफ सफाई है, फिर भी हमको बहुत कुछ जो बाहर से जो हमारा जो टूरिस्ट लोग आते हैं, जैसे कि कोई पार्टी बनाते हैं, कोई जगह पे कोई पार्टी के लिए आने के बाद क्या होता, कचरा को प्लेट बगल में रख देता। इसीलिए हम पूरा अंडमान का जितना भी हमारा जो गेस्ट है वंडूर में जो आते, इसीलिए सबको बोल रहा है जो अपना अपना जो भी प्लेट वगैरह जो भी आपका पॉनेज उसको साथ में लेके जाइए। अगर नहीं तो हमारा डस्टबिन है, आप लोग डस्टबिन में रखिए। हमारा स्टाफ, हमारा जो पंचायत का जो सैनिटरी स्टाफ, उन लोग खुद उसको उठा के लेके जाएंगे। हम कोस्ट गार्ड को सपोर्ट करने आए हैं। यहाँ पर क्लीनिंग एक्टिविटीज़ जो हो रहा है, बीच क्लीनिंग एक्टिविटीज़, उसमें हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स
टोटल 89 सभी मिलके 89 नंबर्स में इधर आए हुए हैं और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमने अपना सहयोग दिया है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल स्टूडेंट्स हैं। इस मौके पर सैंड आर्ट के कलाकार मोहन राव और योगेश ने भी दूरदर्शन से बातचीत की। रात भर से सुबह तक हम लोग सैंड आर्ट करेंगे, एक इकट्ठा करके बालू सब लेके आके उसको फिर एक शेप में लेके आके इसमें बोतल वगैरह जो क्लीन अप जो होता है, उसके बाद हम लोग टोटल्स बनाता है, उसके बाद हम लोग गोबल बनाता है जो हम लोग जो हेल्थ जो है, उसके बाद जो भी नया नया फिशिंग हो गया, उसके बाद हम लोग बोटल्स, ये सब जितना सी के रिलेटेड में, कौशल के रिलेटेड में, वो सब उसमें एक कला बना के हम लोग को कोस्ट गार्ड को हम लोग देता है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के भूगोल स्नातकोत्तर विभाग की ओर से आज कॉलेज में हिंदी पखवाड़ा और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कॉलेज के लेक्चर गैलरी में आयोजित इस समारोह में प्राचार्य डॉक्टर एच.के. शर्मा, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी, भूगोल विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर पर्ल देवदास, डॉक्टर मंजू नायर, डॉक्टर मजुमदार सहित संकाय सदस्य और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। शुरू में हिंदी पखवाड़ा के तहत विद्यार्थियों और संकायों ने काव्य पाठ किया। तीन थी समुंदर और एक माँ वसुधा, तीन थी समुंदर और एक माँ वसुधा, पेड़ पौधे जीव जंतु सब खुश थे बहुधा, पेड़ पौधे जीव जंतु सब खुश थे बहुधा, तब इनके रखवाली हेतु भेजा मानवों को, तब इनके रखवाली हेतु भेजा मानवों को, और उस पर वर दिया सोचने विचरने को, उस पर वर दिया सोचने विचरने को। मैं तोड़ चुकी सारे बंधन बढ़ चली तोड़ जंजीरों को, मैं तोड़ चुकी सारे बंधन बढ़ चली तोड़ जंजीरों को, हर दिशा कर रही स्वागत मैं बदली भाग्य लकीरों को, हर दिशा कर रही स्वागत मैं बदली भाग्य लकीरों को। मैं सागर की गहराई हूँ, मैं अंबर की ऊंचाई हूँ, मैं सागर की गहराई हूँ, मैं अंबर की ऊंचाई हूँ, इतिहास चला मेरे पीछे युगकाल चक्र अंगड़ाई हूँ, इतिहास चला मेरे पीछे युगकाल चक्र अंगड़ाई हूँ। हिंदी हमारी शान है, देश की पहचान है, हिंदी हमारी शान है, देश की पहचान है, हर शब्द में बसी है ममता, हर शब्द में बसी है ममता, मातृभाषा का अद्भुत गान है, हिंदी हमारी शान है, देश की पहचान है। हर कोने में गूंजती है हिंदी की आवाज, हर कोने में गूंजती है हिंदी की आवाज, हर दिल में है हिंदी का ही राज। संस्कृति की धारा इसका संग है, संस्कृति की धारा इसका संग है, इसमें बसा हम सब का रंग है। वाह देखो दिन ये कितना नसीबाना, धरती माँ का वरदान सुहाना, हर ओर हरियाली खुशहाली जैसे जीवन का जतन करना, सात पंछियों का चहचहाना, देखो माँ प्रकृति का सुंदर नजराना। नीला नीला आकाश, हरे भरे ये जंगल, सागर की लहरें करती हमें नितमंगल, अंडमान निकोबार का द्वीप है प्रकृति का वरदान, जहाँ इतिहास बसता समुद्र की गहराइयों में छिपी इसकी पहचान। यहाँ के वन है अद्भुत और अपार, हरियाली में लिपटी प्रकृति का सजीव संसार, मैंग्रोव की जंगलों की शांति है निराली, समुद्र जीवन में से हमारी रक्षा करती है ये किलेदारी। आदिवासी यहाँ रहते सादगी के संग, जंगल और धरती से उनका अपना एक नाता और रंग, पर्यावरण का यहाँ महत्व है अपरंपार, क्योंकि जीवन और जीविका का ये ही तो है आधार। सुन पंछियों की चहचहाहट, सुन पंछियों की चहचहाहट, आनंद से मग्न हो गई। ओस की बूंदें जब मेरी छत पर गिरी, ओस की बूंदें जब मेरी छत पर गिरी, उस धुन को सुन मन में एक नई गीत जगी। उस नाले की कलकलाहट सुन, उस नाले की कलकलाहट सुन, मन में अजीब सी शीतलता मिली। प्रेम सुनने से लफ्ज लगे, कहने से शब्द बन जाए, प्रेम सुनने से लफ्ज लगे, कहने से शब्द बन जाए, आम से शब्द में लाखों एहसास छुपे। जन्म से पहले माँ ने ममता का प्रेम है जताया, ना तोल मोल बिन स्वार्थ प्रेम का अर्थ है बताया। ये धरती की गहरी पीड़ा या प्रकृति की मौन पुकार हमें जगाती है संरक्षण को, अपने दुख का करती है प्रचार।
हमें जगाती है संरक्षण को, अपने दुख का करती है प्रचार। यह हिंदी हमारी परम पूज्य भाषा, इसी का सदा मैं उदय चाहता हूँ। इसी का मधुर गान सर्वत्र गूंजे, इसी का मधुर गान सर्वत्र गूंजे, वही देखना मैं समय चाहता हूँ। यह हिंदी हमारी परम पूज्य भाषा, इसी का सदा मैं उदय चाहता हूँ। इसी का मधुर गान सर्वत्र गूंजे, वही देखना मैं समय चाहता हूँ। चाहे जिंदगी जहाँ पसार दो, चाहे जिंदगी जहाँ पसार दो मीन्स पहुँचा दो, जिंदगी को चांद पर उतार दो। चाहे जिंदगी जहाँ पसार दो, जिंदगी को चांद पर उतार दो। जिंदगी तो मुस्कुराएगी तभी, आदमी को आदमी का प्यार दो। इस मौके पर डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। गया है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः पर निर्वर्तये कांता सम्मित यो उपदेश युजे। भाव यह है कि कविता करने से आपको यश की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है। शिवेतर क्षते, समाज में जो सुधार की गुंजाइश है वो कविता कराती है। तो आप कविता से जुड़े रहें, कविता बहुत कुछ करती है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। क्या हाल है भाई? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। अरे भाई क्या बताऊं, मोतियाबिंद से नजर का बुरा हाल था। वो गड्डी चलाता रहता तो ना जाने कितने एक्सीडेंट हो जाते। फिर क्या, मैंने अपनी आँख का पूरा इलाज कराया, मतलब कि ऑपरेशन करवा लिया। अब उजाला हो गया तो फिर से अपनी गड्डी पकड़ ली। मोतियाबिंद का समय पर ऑपरेशन करवा लें और अपना काम फिर सामान्य रूप से करें। अधिक जानकारी के लिए निकट के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। अंतराल के बाद द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय तट सफाई दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के अटल ओशियन साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर की ओर से तट सफाई अभियान दक्षिण अंडमान के रंगाचांग बीच पर आयोजित किया गया। इस मौके पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्रीय के क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर लालजी सिंह सम्माननीय अतिथि थे। ये गतिविधि पृथ्वी विज्ञानों के मंत्रालय के साथ जुड़ी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के एक भाग के रूप में आयोजित की गई। इसका मकसद भारतीय तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 सागर तटों में राष्ट्रव्यापी तट सफाई अभियान आयोजित करना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पूरे द्वीपों में कई कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के साथ एक भेंट वार्ता दूरदर्शन केंद्र में रिकॉर्ड किया गया। इस कार्यक्रम को 2 भागों में प्रसारित किया जाएगा। इस भेंट वार्ता के पहले भाग का प्रसारण कल शाम 4:30 बजे हमारे केंद्र से होगा। दूसरी कड़ी बुधवार 25 सितंबर को शाम 4:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर कई जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। इसी क्रम में हडबे में ब्रेकवाटर आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यक्रम रखा गया। करेन नेताजी नगर पंचायत में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण माह की गतिविधियां आयोजित की गई है। कई प्रतियोगिताएं भी रखी गई।
राजकीय माध्यमिक विद्यालय डिलानीपुर में पोषण माह के तहत एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। वर्षा जल संरक्षण के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। क्विज प्रतियोगिता के जरिए सतत भोजन प्रणाली पर जागरूकता फैलाई गई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सवई में 19 सितंबर को पोषण माह के तहत चित्रकला एवं चित्रकारी प्रतियोगिता रखी गई। किचन गार्डन की स्थापना के बारे में निदर्शन प्रस्तुत किया गया। 21 सितंबर को इसी स्कूल में योग फिटनेस सत्र का भी आयोजन हुआ। राजकीय प्राथमिक विद्यालय अन्ना नगर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम और जल संरक्षण अभियान आयोजित किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोट में हेल्थ एंड वेलनेस पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा पोषण माह के चार्ट बच्चों द्वारा तैयार किया गया ताकि इसकी जागरूकता फैलाई जाए। राजकीय माध्यमिक विद्यालय कार्बाइंस कोव में पोषण माह योग निदर्शन, चित्रकला प्रतियोगिता, पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा और एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विकास नगर में पोषण माह के तहत पोषण भी पढ़ाई भी गतिविधि आयोजित हुई। जल संरक्षण गतिविधि के तहत पानी की टंकियों को साफ करने के बारे में बताया गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय ब्रिजगंज में पोषण आहार, जल संरक्षण, योग गतिविधियां पोषण माह के तहत आयोजित हुई। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंजरी में खिलौनों का मेला, एक पेड़ मां के नाम, वर्षा जल संरक्षण, चित्रकला प्रतियोगिता, पोषण माह पर क्विज प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां रखी गई। राजकीय माध्यमिक विद्यालय विजयनगर में स्थानीय तौर पर उपलब्ध फलों और हरी पत्तेदार सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई। खिलौनों पर आधारित खेलों और पढ़ो तथा खेल खेल में सीखने के कार्यक्रम रखे गए। इसके अलावा वृक्षारोपण कार्यक्रम और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी हडबे स्वराष्ट्रद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराष्ट्रद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराष्ट्रद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।
MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। नालंदा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन शाम 3 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कैंपबेल पे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु ननकौड़ी होते हुए कैंपबेल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 26 सितंबर को सवेरे 8 बजे कैंपबेल बे से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। ANM शीला मंडल को माननीय राष्ट्रपति के हाथों मिला नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। डीब्राइट में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन और तटरक्षक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तट सफाई दिवस। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।